आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी सीबी 2 का वॉल्यूम 1 जो टेस्ट सीरीज नंबर आज 10 है। इसके पहले हम 1 से 9 टेस्ट को हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। और जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उनका लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर बारी बारी से सभी वीडियो को आप दे सकते हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं पीडीएफ के लिए, तो वह जो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उनका भी लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। अब चलते हैं टेस्ट सीरीज 10 के ऊपर। हम इसमें बता दूं दोस्तों, इसमें हम जीके जनरल अवेयरनेस के हम पार्ट देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा देरी करते न हुए। 71 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से भिन्न को विकल्प को चुनना है। जो सबसे भिन्न है यानी बाहरी की हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें से सबसे भिन्न चुनना है कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो इसमें से देखते होंगे दोस्तों कि इसमें बाहरी हाइब्रिड हार्ड ड्राइव है जो स्टोरेज करता है, और डिजिटल कैमरा भी एक तरह के स्टोरेज का है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी स्टोरेज, लेकिन कीबोर्ड स्टोरेज नहीं है। इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 72 क्वेश्चन के ऊपर। 72 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि 72 नंबर, इनमें से कौन सा पेड़ जो कठोर लकड़ी प्रदान करता है, यानी कठोर लकड़ी कौन सा प्रदान करता है, कौन सा पेड़ है। तो यह इसमें सही आंसर हो जाएगा शीशम। शीशम जो है यह कठोर लकड़ी प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि नीचे दी गई विधियों द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि से ऊर्जा का आवश्यकता होती है, यानी कौन सी विधि से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सक्रिय स्थानांतरण के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 74 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्वचा का रंग, आंखों का रंग, नाक की आकृति या कुछ अन्य लक्षण निम्नलिखित में कारण होता है, यानी किसके कारण जो है त्वचा का रंग, नाक, आँख का रंग, नाक का आकृति एक अन्य जो है कारण होता है। तो यह हो जाएगा जीन के कारण। जीन के कारण ही सब रंग बदलती है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों कि जीन जीन किस में पाया जाता है। तो जीन जो होता है सभी प्रकार के मैमल्स होते हैं, यानी स्तनधारी जो होते हैं सभी में, स्तनधारी में मैमल्स में जीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आप पूछता है कि जीन शब्द का प्रयोग, जीन जो है सबसे प्रयोग किसने की खोज, शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले जोहानसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। जोहानसन के द्वारा किया गया था। तो इस 74 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जीन। अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है, यानी कि चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है। लूना 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लूना 10। और यहाँ ऑप्शन डी दिया है अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये भी अंतरिक्ष यान जिससे चंद्रमा पर पहली बार नीलम आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गए थे 1969 में। अपोलो 11 से ही चंद्रमा पर गए थे, नीलम आर्मस्ट्रांग गए थे। अब तीसरा से ऑप्शन नंबर 75 का 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, आकृति दिया हुआ, यहाँ से बताना है कि हृदय से फेफड़ा की ओर और फेफड़ा से हृदय की ओर। आगे कर रहा है कि अन्य कोशिकाओं से अन्य जो कोशिकाएं जो हृदय की ओर जाती है, हृदय से अन्य कोशिकाओं के जाती है। तो ये चित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बताना है कि इस चित्र से जो उपयुक्त चित्रों में से शरीर का क्रियावरण के समान रूपरेखा क्या, यानी कि शरीर में जो क्या दर्शाता है इस तरह से। तो इस तरह के दिखाता है कौन, रक्त का संचरण, रक्त को संचरण को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 76 का 3 हो जाएगा, रक्त का संचरण 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को उत्पन्न करना है तो हम किसको से किसको मिक्सचर यानी अभिक्रिया कराएंगे। तो हम जानते हैं कि CaOH के हल 2 के साथ हम क्लोरीन हम मिलाएंगे तो CaOCl2 प्राप्त होगा, प्लस जल प्राप्त होगा H2O। तो यही प्राप्त करना तो क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना के साथ अगर हम क्लोरीन मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वाटरलू का युद्ध के अंत में कौन सी घटना प्रत्याशित थी, यानी कि वाटरलू की जो घटना हुआ था, कब हुआ था घटना दोस्तों, यह 1815 ईस्वी में यह घटना होती है वाटरलू की। तो बताना है कि वेलिंगटन के ड्यूक को हराए गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट की जीत हुई थी, वेलिंगटन ड्यूक की जीत हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, वेलिंगटन ड्यूक की जीत हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा वाटरलू में, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। जो प्लेट विवर्तनी के बारे में बताना कि यह क्या है। तो प्लेट विवर्तनी जो होता है महाद्वीपों का एक आधार देना वाली घटनाओं की सक्रियता है, यानी जो महाद्वीपों के आधार देने वाली सतहों की सक्रियता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 79 का ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि उस स्थान जो सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम में है, वही स्थान खाली स्थान है कि कुर्ग की नदियों की त्रिवेणी संगम के लिए, यानी कि बताना कि सरस्वती नदी का हम त्रिवेणी संगम में है, उसी स्थान से कहाँ पे है। तो हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा सुज्योति जो होता है उसी तरह से कुर्ग नदी त्रिवेणी से संगम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 80 का 1 है। अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि RUBP एंजाइम जरूरी है। RUBP एंजाइम जरूरी है, किसमें जरूरी है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए यह जरूरी है RUBP। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 81 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति चयन का अर्थ देने हेतु योगात्मक की उत्तरजीविता का कथन किसने दिया था। यह कथन बताना है किसने दिया था। यह किस कथन जो दिए थे वो दिए थे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 82 के 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते होंगे दोस्तों कि प्रकृति जो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत जो दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, यहाँ से हर्बर्ट ब्रेकर हो जाएगा 82 का 4 आंसर। अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों के संविधान में प्रदत्त नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्रता है जो संविधान में प्रदत्त नहीं है, तो कौन सा है। तो ये जो स्वतंत्रता दिया गया है जो 19 में दिया गया है मौलिक, जब बता दो दोस्तों कि भाग के 3 में भाग संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद कितना से कितना 12 से 35 है, उसी में से एक 19 आता है। 19 के 1 में जिस स्वतंत्रता दिया हुआ 19 से 22 स्वतंत्रता, लेकिन 19 में आ रहा 19 में कौन सा नहीं दिया हुआ। तो ये बताना है कि कौन सा भारत की हिस्से के रहने या बसने की स्वतंत्रता। हाँ 19 के में बसने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर किसी जगह स्वतंत्रता है आने, ये भी सही है। हथियार के संगठन और संगठन का निर्माण करना ये भी सही है, लेकिन हथियार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना यह सब भारतीय 19 के स्वतंत्रता में नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 3। अब चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि क्या हो सकता है अधिक कॉफ़ी का आपूर्ति अधिक हो जाए, यानी कि बताना कॉफ़ी का आपूर्ति अधिक हो जाएगा तो आप जानते होंगे कॉफ़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जब अधिक मात्रा होगा तो मूल्य कम गिर जाएगा। अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चैंपियन लीग ट्रॉफी दी जाती है, यानी चैंपियन लीग ट्रॉफी किस में दिया जाता है। तो चैंपियन लीग ट्रॉफी जो है फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ क्लब है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर चैंपियन ट्रॉफी के बात अगर बोलता है, चैंपियन ट्रॉफी के तो हो जाता है कोच क्रिकेट से संबंधित था, लेकिन चैंपियन लीग ट्रॉफी है तो फुटबॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इस जरे का मेल सही नहीं, यानी कि
जो जोरे है, कौन सा जोरे जो है जो मेल सही नहीं है, जलप्रपात है और नदी है। यानी कपिलधारा जो फॉल्स है किस नदी पर है, तो कपिलधारा जो फॉल्स है जो आप जानते हैं गोदावरी पर ना, ये नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा किस पर है, नर्मदा नदी पर है। जोगदरसप्पा शरावती पर ये सही है। शिव समुद्र भी कावेरी पर है, यह सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं को परास्त होना पड़ा था। तो शेरशाह सूरी जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें शेरशाह हुमायूं की हार होती है, हुमायूं की क्या होती है, हार होती है। और फिर एक और 1540 में एक युद्ध होता है, फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, इसमें भी हुमायूं की ही हार होती है। उसके बाद भाग जाता है यहाँ से। और कब इसे कहते हैं 1540 के युद्ध के बिलीग्राम या कन्नौज के युद्ध कहते हैं। इसे कन्नौज के युद्ध से नाम से जाना जाता है। तो दोनों में हुमायूं की हार हुई थी। चौसा का युद्ध यहाँ पर दिया हुआ, चौसा का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 88 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद हिंदी को भाषा का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। यानी अनुच्छेद बताना है कि कौन सा। तो जानते हो कि भाग जो होता है राजभाषा जो है, भाग 17 में, अनुच्छेद जो भाग कितना में, भाग जो है 17 में, भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में उसी जो हिंदी को प्रोत्साहन, हिंदी के राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया 343 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 343 88 का एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 89 के 89 नंबर क्वेश्चन के में कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है, यानी कौन सा रेजिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रेजिमेंट नहीं, तो हिमालय जो रेजिमेंट है वो रेजिमेंट नहीं है। बाकी जो होता है जॉट रेजिमेंट, ये भी रेजिमेंट होता है। पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है, हिमालय रेजिमेंट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन का निम्न कौन सा वॉइस बॉक्स जो ध्वनि थैली कहा जाता है, यानी वॉइस बॉक्स ध्वनि थैली कहा जाता है, तो हम उसे कहते हैं लैरिक्स को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर लैरिक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन का कौन सा एंटिस इजिप्ट के द्वारा संचालित नहीं होता है, यानी एंडीज इजिप्ट के द्वारा संचालित नहीं होती, तो कौन सा नहीं होती है, तो यह हो जाएगा चिकन बॉक्स जो एंडीज इजिप्ट के द्वारा नहीं होता, यह ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो होता है वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु चिकन बॉक्स, जिसे विषाणु का नाम बेरियोला वायरस, जिसे कहते हैं बेरियोला वायरस जो होता है चिकन बॉक्स के होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 91 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रसोई पकाने वाले बर्तन को काली कोटिंग की जाती है क्योंकि उसमें जो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषित किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो काली पदार्थ जो है ज़्यादा ऊष्मा का शोषित करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की होगा कि वंदे उत्कल जननी गीत किस राज्य गान के दर्जा दिए गए, यानी किस राज्य का राष्ट्रीय गान है। तो आप जानते हो कि वंदे उत्कल करनी जो होता है, यह जो होता है छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का राष्ट्रीय गान है। उड़ीसा का राष्ट्रीय गान है। इसको कब गाया गया था, 1912 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। और किसके द्वारा ये गया था, कवि लक्ष्मीकांत के द्वारा, कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा यह गीत लिखी गई थी। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा का वंदे उत्कल जननी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 94 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा 94 नंबर क्वेश्चन की कि भारत की गीत जयंती जो है 2020 मनाई जाती है, यानी कि भारत की गीता जयंती कब मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा 25 दिसंबर को। यहाँ करंट अफेयर के 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो रिश्वत जोखिम में भारत का स्थान 77 है। आई सेंसिबिलिटी इंडेक्स अगर पूछता तो भी भारत का स्थान 2020 में 77 है। सेंसिबिलिटी और विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 77 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर कि सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तन अधिकरण एआई का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? यानी एआई का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो यहाँ हो जाएगा पांडुचेरी हवाई अड्डा बन गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 97 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 किन्हें दिया गया है? तो इन्हें दिया गया दो व्यक्ति को, डिवेना मेलोम और ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। इस तरह से आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 97 का 3। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा ने 12 साल के लिए प्रतिबंध किया गया? तो बताना कि किस देश के खिलाड़ी है। तो यह खिलाड़ी है जी कहाँ के? तो यह हो जाएगा स्लोवाकिया के खिलाड़ी है डगमारा बास्कोवा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नए जो बने वो पंकज मित्तल बन गए। पंकज मित्तल हो जाएंगे। अब कहते हैं अनूप गोस्वामी जो होता है ऑप्शन वन जो ये आंध्र प्रदेश के हैं उच्च न्यायालय। जितेंद्र महेश्वरी जो आप जेके में रघुवेंद्र सिंह चौहान जो उत्तराखंड के गवाती है उच्च न्यायालय है। जितेंद्र इसको रहने दीजिए, कमेंट में लिखिए कि जितेंद्र महेश्वरी कहाँ के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत पुरुष के टेस्ट मैचों में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई है? यानी जो पुरुष के टेस्ट में महिला जो एम्पायर बना है वो चौथे कौन है? क्लेयर पोलासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह क्वेश्चन रिपीट किया गया, इसके पहले भी सेट में क्वेश्चन आया था क्लेयर पोलासक के, तो इसलिए पूरा वीडियो का अंत तक देखिए ताकि क्वेश्चन रिपीट करते रहता है और पता चल जाए ना। यानी कोरोना जो वैक्सीन है चलते 101 पर कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? जो कोरोना वैक्सीन कमेटी का जो चेयरमैन बने हैं वो बने RS शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर RS शर्मा। अब चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 102 नंबर करा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली यंग रिसर्च अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने यंग रिसर्च अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पर कि संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष जो है शेखर सेन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट। अगर उत्तम पचहरने की बात किया जाए तो ललित कला के अध्यक्ष है ललित कला। तो प्रवेश रावल तो जानवे करते हैं नाटक अकादमी के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 103 का 3 होगा शेखर सेन इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश का है? मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान किस देश का? तो पहला स्थान सिंगापुर के। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रैंक है? आप कमेंट में लिखिए। मानव पूंजी सूचकांक पहला स्थान सिंगापुर है तो भारत का स्थान कैमा रैंक है? इसको कमेंट में लिखना है, कमेंट में जरूर लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 105 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो उस वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो इसे क्या जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ एफ जो होता है वस्तु के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दूरी दिया हुआ क्या दिया हुआ यू जो फोकस की दूरी जो होता है 30 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा उत्तल कौन सा उत्तल लेंस है? तो उत्तल लेंस में जानते हैं कि 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, या तो फिर यहीं पे लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बटे 1/f है।
ये होता है, दोनों एक ही बात है, हम अरेंज करके लिख दिए। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर निकालने के बाद। अब चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा असत्य को चुने। असत्य बताना, हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, यह सही है। हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। केल्विन को तापमान में मापा जाता है, यह सही है। तो ओम को प्रतिरोध में मापा जाता है, यह सही है। बेल को वातावरण में मापा जाता है, नहीं, बेल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक सौ 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 107 नंबर की कौन सी कोशिका दूसरी कोशिकाओं को जल की प्रवाह को संचालित होता है। तो बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, विसरण दाब का न्यूनतम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है हानिकारक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह का संचलन होता है, किसके द्वारा। तो विसरण दबाव न्यूनतम द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि अम्लराज बताना है कि अम्लराज जो होता बना होता है HNO3, जिसमें HCl के द्वारा बना जाता है, नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका अनुपात बताना, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन करा कि वुमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस रूमल से जो बने होते हैं, किसका बने होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेल्स पिगी सीफूड के द्वारा बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 109 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 110 के ऊपर भी। 110 नंबर क्वेश्चन करा है कि परखनली शिशु किसे कहते हैं। जो परखनली शिशु उसे कहते हैं जिसे जो कहते हैं जल जो होता है, किसे कहते हैं परखनली शिशु उसे कहते हैं जो जन्मपात का निषेचन कराना हो तकनीक से होता हो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जन्मपात में निषेचन कराने के तकनीक से हुआ हो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन के। 111 नंबर का सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होती है। तो आप जानते हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी के बराबर 1+DYF होता है, जहाँ डी किसको डोनेट करता है, तो डी जो सूचित करता है स्पष्ट दूरी, यानी स्पष्ट दूरी जो दिखने के लिए स्पष्ट दूरी होता है कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होएगा 1+DYF इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 112 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में ऑर्बिटल जो डायग्राम अफवाहों को नियम का पालन नहीं करता, जो नियम का पालन नहीं करता हो, तो इसका कौन सा पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नियम को पालन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 113 नंबर क्वेश्चन करा कि वर्साई की संधि किस महादेश के मानचित्र बदल दिया गया था। वर्साई की संधि ने किस महादेश को जो महादेश है उसका मानचित्र बदल दिया गया था। तो हो जाएगा यूरोप, जो है यूरोप की जो महाचित्र जो संधि वर्साई की संधि से यूरोप का जो महादेश है उसका मानचित्र जो है बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो अटलांटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर हो जाए। अब प्रशांत महासागर को कौन सा जोड़ता है, कौन सा नहर, पनामा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की संविधान की संकल्पना का उद्भव कि सबसे पहले कहाँ हुए थे, यानी सबसे पहले बताना कहाँ हुए थे। सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अगर जो बोलेगा लिखित संविधान कहाँ है सबसे पहले, तो ये अमेरिका में लिखित संविधान हुआ था। लेकिन लिखित में सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे विशाल लिखित संविधान कहाँ के, तो हमारे देश भारत के हो जाएगा। तो 115 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 116 नंबर क्वेश्चन करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा का प्रावधान किया गया है, यानी कौन सा प्राथमिक शिक्षा का प्रदान किया गया अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 116 का अनुच्छेद हो जाएगा 3, 350 अनुच्छेद नंबर 350 में कि ए में कहा गया कि प्राथमिक अक्षर की मातृभाषा होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 17 नंबर का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विभाजन कब हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विभाजन कब हुआ था। तो यह विभाजन हुआ था
तो 1969 में किया गया था पहली बार। ये इसके कार्यकाल जो चौथी लोकसभा के इंदिरा गांधी के जो समय में हुआ थे, इंदिरा गांधी के जो इसी कार्यकाल से इंदिरा गांधी की पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 1969 में। तो ये पहली बार किया गया था, पहली विभाजन किया गया था। अब चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। तो 2011 में किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यहाँ हुआ दक्षिणी सूडान के जो 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यहाँ से ऑप्शन नंबर 118 के बी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। अब दक्षिणी सूडान की राजधानी को पूछेगा तो कहाँ, तो जुबा इसकी राजधानी हो जाएगा। अब चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन के। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 100 नंबर 120 नंबर और लास्ट वन। कावा पतन का नाम से किसे जाना जाता है, तो कावा पतन के नाम से जाना जाता है, सेंटोस के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को कहते हैं कावा पतन। इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये दोस्तों सेट 10 का देश का 50 जीके जीएस क्वेश्चन एंड करंट अफेयर क्वेश्चन था। कैसा रहा, अगर अच्छा रहा तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एग्जाम तक इसको इस सीरीज चलते रहेगा। अब चलते हैं अगले सेट के साथ, मिलते हैं।